Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में इमेज कैसे बनाएंगे एक लेंस के द्वारा, उसके कुछ रूल्स को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेंस के सारे टर्म्स को समझ गए थे। तो रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेज, ओके, फॉर्म्ड बाय ए लेंस। एक लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा उसके लिए हम क्या रूल बनाएंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लें। इमेज हम लोग एक्चुअली बनाते कैसे हैं, इसके लिए अलग से मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है इमेज फॉर्मेशन करके, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो इससे अनगिनत रे निकलता है, ठीक है। अनगिनत रे निकलता है हर दिशा में। आपको इसमें से कोई दो ही रे सेलेक्ट करना पड़ता है, ओनली टू रेज। उस दोनों रे को आपको अपने सिस्टम पे गिरने देना पड़ता है। सिस्टम पे गिरने दीजिए, वो मिरर हो सकता है, वो लेंस हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो, सब में इमेज बनाने का एक ही कंसेप्ट है। ये इस सिस्टम पे आएगा तो कोई ना कोई घटना घटेगी, या तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जो भी हो जाने दीजिए। होने के बाद देखिए कि इन दोनों रे का क्या हुआ। क्या ये दोनों रे कहीं पे जाके मिल रहा है अगर, या दोनों रे फैल चुका है। यही दो ऑप्शन है, या तो कन्वर्ज करेगा या फैल जाएगा। तो फैलेगा तो हम इसको बैक करेंगे और बैक करके देखेंगे कि ये किस पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा है वहाँ पे इमेज बनेगा, और अगर मिल गया तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे इमेज बनेगा। तो एक्चुअली मिला तो रियल इमेज बनेगा, और अगर आप ज़बरदस्ती मिला रहे हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज बनाने का ये कंसेप्ट है। तो हमें दो रे सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सा दो रे सिलेक्ट करें, यहीं पे रूल बनता है। तो हम क्यों ना वैसा रे सिलेक्ट करें जिसके बारे में पहले से हम कंफर्म्ड हों कि ये रे, इस रे को इधर ही जाना है, ओके। तो काम मेरा आसान हो जाएगा। तो हम वैसे वैसे रे को सिलेक्ट करते हैं, खोजते हैं जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं कि इन रे का इधर ही जाना निश्चित है, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही लेंस में एक साथ देख रहे हैं, कन्वेक्स हो या कनकेव हो। तो इस साइड हम लोग कन्वेक्स लेंस और इधर कनकेव लेंस, दोनों ही केस में देखें। तो पहला रे क्या हो सकता है, तो आप कन्वेक्स लेंस एक पहले बनाइए। और आप जानते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं तो ये रे फोकस से होके गुजरता है, यू नो दैट। और तो हम यहाँ पे एक रूल बना सकते हैं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लेते हैं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद विल पास थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगा कन्वेक्स लेंस के केस में, ओके। इस रे के बारे में हम कंफर्म है, ये फोकस के डिफिनीशन से आ रहा है, ठीक है। तो पहला रूल यही बन गया कि हम इस रे को ले सकते हैं। अब यही काम हम कनकेव लेंस में करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंगे तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेगा, फैल जाएगा। तो इसको बैक करेंगे, तो बैक करेंगे तो आपको इस पॉइंट से ये निकलता हुआ महसूस होगा, F1 से ये निकलता हुआ महसूस हो रहा है। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कनकेव लेंस के केस में कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले, वो रिफ्रैक्शन के बाद विल अपीयर टू डाइवर्ज, ये फैलता हुआ महसूस होगा। कहाँ से महसूस होगा, तो पहले प्रिंसिपल फोकस से, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, ओके। तो ये लैंग्वेज एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ विल अपीयर टू डाइवर्ज है और यहाँ विल पास थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है। तो पहला रे हम दोनों ही केस में, कनकेव और कन्वेक्स में, कंफर्म हो गए कि ये रे इधर ही गुजरना है। अब सेकेंड कौन सा रे हम ले सकते हैं, तो सेकेंड रे लेते हैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है, तो उस रे को हम कहते हैं कि ये रे अनडेविएटेड चला जाता है। इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, ये अनडेविएटेड, ये मुड़ेगा नहीं बल्कि ये सीधा निकल जाएगा।
तो ये सेकेंड रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम इसके बाद आपको बता रहे हैं। ये बीच में हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम इसी लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम लोग केवल रूल देख लें कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरेगा वो अनडेविएटेड चला जाएगा। ये आपका सेकेंड रूल बन जाएगा। रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओके विल गो अनडेविएटेड। तो यही काम हम लोग कनकेव में भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो दैट विल बी योर सेकेंड रूल। ये सेकेंड रूल बन गया। अब हम लोग एक थर्ड रूल को देखते हैं। थर्ड रूल क्या है? तो थर्ड रूल देखिए, आप यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट लगाना होगा। आप देखिए कैसे करते हैं। अगर हम इधर से मान लेते हैं किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होके गुजरेगा, ये बात आप जान रहे हैं। तो इधर से कोई रे आया तो वो फोकस से होके गुजरा, ओके। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट को लगाएं। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर बहुत सारा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो और उसके बाद आप लाइट के ओरिजिनल दिशा को रिवर्स कर देते हैं, उलट देते हैं, तो लाइट अपने पुराने रास्ते पे फिर से लौट जाता है, रिट्रेस कर लेता है। मतलब इधर से हम लाइट को लाए हैं और ये लाइट इधर गया है, तो अगर हम इसकी दिशा को उलट दें, हम इधर से लाइट को भेजें, तो लाइट फिर इसी दिशा में वापस लौट आएगा, ओके। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ओके। तो अब हम कह सकते हैं, इससे एक रूल बन जाएगा कि अगर हम फोकस से होके किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये चला गया, ठीक है, पैरेलल चला गया। तो अब आपका रूल बन गया यहाँ, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम काम यहाँ करें, तो यहाँ करेंगे तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज कर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इस रे को इधर से आप लाए हैं तो इधर गया, अब इसको उलट दीजिए, आप इधर से रे को लाइए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हम इधर से रे ला रहे हैं, इसका मतलब कि इस रे को हम इसके फोकस की ओर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे रूल कि ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की ओर अगर हम डायरेक्ट करते हैं रे को कनकेव लेंस के केस में, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो नाउ ये तीन रूल आपका लेंस के केस में बन चुका है। इन तीनों रे के बारे में हम ऑलरेडी कन्फर्म है। तो हमें दो रे सेलेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे क्या कि अगर आप इमेज बनाना है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप पहले एक लेंस बनाएं, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस बना रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका इधर फोकस होगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख सकते हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है। आपके पास 6 ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट से 2 रे को निकालिए, ओनली 2 रेज आर सफिशिएंट। तो कौन सा 2 रेज सेलेक्ट करेंगे, तो इस 3 रूल में से किसी भी 2 रूल को यूज कीजिए और उसको लेंस पे आने दीजिए, रिफ्रैक्शन हो जाने दीजिए, और होने के बाद देखिए कि वो रे कहीं पे जाके मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो रियल इमेज वहाँ पे बन जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको बैक करेंगे और बैक करके उसको देखेंगे कि किस पॉइंट से ये निकलता हुआ महसूस हो रहा है, वहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप घर पे इस तरह से सारे केसेज में इमेज बनाइए और खुद बना के इमेज देखिए कहाँ पे बन रहा है वो, और जब इमेज बन जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी लिखने की कोशिश कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि आप उसका रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, ये देखिए कि रियल इमेज है या वर्चुअल है।
मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, उसका साइज है सो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधा इमेज बन रहा है या उल्टा इमेज बन रहा है। तो आप इस तरह से उसके सारे इमेजेस को देख के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे खुद से कीजिए, क्योंकि कोई भी इमेज आपको कोई भी डायग्राम याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर रूल को लगाएं, इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को यूज करें, तो आप सारे डायग्राम को खुद से बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जरा ऑप्टिकल सेंटर पे ध्यान दें। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो देखिए, आप जानते हैं लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस इधर है ABC और एक दूसरा सरफेस इधर है ADC। इसका नाम लिख लीजिए, ये A, ये B और ये C, और इधर से ADC, ये दो सरफेस है। तो अगर पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, सिर्फ पहले सरफेस की अगर हम बात करें, तो हमें सारा डिस्टेंस B पॉइंट से मेजर करना पड़ेगा, पोल से, क्योंकि आप साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो हमें B पॉइंट से सारे डिस्टेंस को मेजर करना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और जब हम दूसरे सरफेस की बात करेंगे, ADC से जब रिफ्रैक्शन होगा, तो हमें सारा डिस्टेंस इसके पोल से नापना होगा। तो ये पोल मेरा D है, तब एक बार आप B से नापिए, एक बार D से नापिए, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इग्नोर्ड। ये दूरी तो इग्नोर्ड हो गया, इस दूरी को हम ले नहीं पाए। तो अब ऑप्शन आया कि हम क्यों ना एक काम करें कि इस लेंस के बीच में हम एक पॉइंट डिसाइड करें। ठीक है, इस लेंस को बीच से कट कर लें और हम बीच में एक पॉइंट डिसाइड करें। इस पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ भी हम इसको बीच से कट कर लें और ऑप्टिकल सेंटर करके एक टर्म डिफाइन करें, बीच में एक पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक अगर हम B से मेजर करें और D से मेजर करें, तो एक बार अब हम सारा दूरी O से ही मेजर करें, ऑप्टिकल सेंटर से ही अगर मेजर करें, तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस जो इग्नोर्ड हो गया था, वो इग्नोर्ड नहीं हो पाएगा। पहला काम। दूसरा काम कि एक में अगर हम B से मेजर करते हैं, तो ये दूरी अगर बढ़ जाती है, तो दूसरे में ये दूरी घट भी जाएगी। तो एक बार प्लस एक बार माइनस होके ये बैलेंस हो जाएगा। तो पहला ऑप्टिकल सेंटर डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है, तो बीच का जो लेंस का जो थिकनेस है, ये थिकनेस इग्नोर्ड नहीं हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम डिफाइन तो सिंपल वे में बोलते हैं कि जो रे है, उस रे को अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम गुजारते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट से गुजरने के बाद इसमें कोई डेविएशन नहीं हो, ये अनडेविएटेड चला जाए। ठीक है, तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर वैसा पॉइंट है जिससे होके रे अनडेविएटेड जाता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं सेकेंड फिगर पे। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर की ओर डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से रे अनडेविएटेड जाता है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट कैसे भेजें? अगर आप डायरेक्ट रे को ऑप्टिकल सेंटर पे लाएंगे, मान लीजिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा यहीं पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा ही नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रे को इंसिडेंट कराना होगा। ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा सा हम ऊपर इंसिडेंट करवाए, ताकि यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हो तो रिफ्रैक्शन होके वो ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरा। अब ये पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो चुका है, और सेकेंड सरफेस से जब फिर ये बाहर निकलेगा तो फिर इसकी दिशा मुड़ जाएगी। तो मान लेते हैं ये इस दिशा में चला गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लाइट की ओरिजिनल दिशा ये है, और ये आपका निकला इधर से, तो इन दोनों में थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। इस शिफ्ट का नाम है लैटरल शिफ्ट, यू नो दैट। और लैटरल शिफ्ट का आप फार्मूला पढ़े थे, ग्लास लैब में हम लोग लैटरल शिफ्ट देखे थे, और इसका फार्मूला आया था T/cos r sin I - r। अब ये पढ़े थे आप, लैटरल शिफ्ट करके
एक वीडियो है, आप उसे भी देख के रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि ये जो लैटरल शिफ्ट है ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे, ये थिकनेस पे डिपेंडेंट है। तो अब ये जो लेंस हम ले रहे हैं, ये लेंस कितना थिक है, ये जितना थिक होगा उतना ये शिफ्ट बढ़ता चला जाएगा, ये ज़्यादा शिफ्ट होता चला जाएगा। तो अगर हम थिन लेंस लें, बहुत पतले लेंस की बात करें, तब क्या होगा, तो ये थिकनेस, ये जो लैटरल शिफ्ट है ये शिफ्ट कम होता जाएगा और हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, तो इग्नोर करेंगे तो देखते हैं ये जो रे है ये सीधा निकल जा रहा है, सीधा, केवल इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। डेविएशन मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन से मुड़ना, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से हम मुड़ नहीं रहे हैं, केवल थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहे हैं, घसक जा रहे हैं, जाना था इधर और हम जा इधर से रहे हैं, हम इतना दूर केवल शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी शिफ्ट अगर हम कम कर सकते हैं अगर हम लेंस को पतला ले लें तो। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर इसीलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसा रे जिससे, वैसा पॉइंट लेंस के भीतर प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद वैसा पॉइंट जिससे गुजरने वाला रे अनडेविएटेड हो, उसमें डेविएशन नहीं है। शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा सा घसक के वो निकले, शिफ्ट होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। और शिफ्ट भी हम कम कर सकते हैं अगर हम लेंस को पतला ले लें तो शुरू में 11th-12th में जो हम लोग 12th में जो पढ़ते हैं तो हम सारा केस थिन लेंस के लिए ही यूज करते हैं। जब हम लोग आगे ऑनर्स में आएंगे तब वहाँ थिक लेंस की बात करेंगे, तो वहाँ हमें लैटरल शिफ्ट को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, वहाँ हम लैटरल शिफ्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को, पावर ऑफ ए लेंस। किसी लेंस का पावर क्या है, ठीक है। तो लेंस का पावर सिंपली है इस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी। लेंस किसी रे को कितना कन्वर्ज कर देता है, मोड़ देता है या डाइवर्ज कर देता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से देखिए, मान लेते हैं एक हम कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, एक कन्वेक्स लेंस बना लिए और एक रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। एक रे को इंसिडेंट करवाए, कहाँ पे करवा रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम h हाइट ऊपर चलते हैं, h हाइट ऊपर चलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से h हाइट की दूरी पे हम एक रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं। मान लीजिए ये लेंस नहीं होता तो ये तो रे सीधा निकल जाता, ये रे सीधा निकल गया। अब लेंस क्या कर रहा है, इस लेंस को मोड़ने का काम कर रहा है। ओरिजिनल दिशा से ये मोड़ दिया और मोड़ के इसको किसी पॉइंट से होके गुजारा, जिस पॉइंट से होके गुजरा वो पॉइंट आपका F है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर लेंस इसको कम मोड़ेगा तो क्या होगा। आप इतने एंगल से मोड़ रहे हैं, डेल्टा एंगल यहाँ हम ले रहे हैं, डेल्टा एंगल से आप मोड़ के F पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं। अगर आप कम मोड़ेंगे, अगर थोड़ा ही सा मोड़ेंगे तो हम दूर जाके मिलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हम ज़्यादा मोड़ दिए तो हम और नज़दीक चले आएंगे। तो यहीं पे लेंस की कैपेसिटी का पता चलेगा, इस लेंस का पावर कितना है। अगर पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मोड़ देंगे, ज़्यादा डेविएट कर देंगे और उसको नज़दीक ले जाके मोड़ देंगे। तो ये नज़दीक से क्या पता चल रहा है, तो इससे आपका फोकल लेंथ का पता चल रहा है। आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर आप नज़दीक मुड़ेंगे तो फोकल लेंथ कम जाएगा, अगर आप दूर मुड़ेंगे, दूर जाके मिलेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो हम लोग पावर को फोकल लेंथ के टर्म में डिफाइन करते हैं कि पावर अगर ज़्यादा है तो आप रे को ज़्यादा मोड़ेंगे तो हम नज़दीक जाके मिलेंगे, नज़दीक जाके मिलेंगे तो फोकल लेंथ आपका घट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पावर को हम लोग फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के टर्म में सीखते थे। ये जूनियर क्लास में हम लोग सीखते थे कि पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन यहाँ पावर एक्चुअली कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक नए रूप में डिफाइन करेंगे। P = 1/f को हम लाएंगे कैसे, ठीक है। तो अब इसको देखने के लिए देखिए, तो एक्चुअली क्या करते हैं, h हाइट पे जो हमने रे को इंसिडेंट करवाया है, h हाइट पे रे को इंसिडेंट करवाया है और ये रे कितना एंगल से मुड़ा, सपोज डेल्टा एंगल से मुड़ा
और मुड़ के जाके मिला कहाँ पे, तो F पॉइंट पे मिला। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही आपका फोकल लेंथ है। अब ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों रे पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों रे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल, तो ये डेल्टा आ गया। अब इस डेल्टा का अगर हम टैन निकाल लें, टैन डेल्टा, तो टैन डेल्टा क्या हो जाएगा, टैन डेल्टा हो जाएगा P/B। तो P है यहाँ H और B है आपका F, तो H/F आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टैन डेल्टा का वैल्यू आ गया H/F। तो अब हम यहाँ एक कंडीशन लगाएं कि अगर हम H का वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा। ठीक है, H का वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, तो आप टैन डेल्टा को लिखे हैं H/F, तो टैन डेल्टा विल बी 1/F हो जाएगा, H की जगह 1 डाल दिए, तो टैन डेल्टा इज इक्वल टू 1/F। तो अब ये जो टैन डेल्टा है दैट इज कॉल्ड योर पावर ऑफ ए लेंस। इसी को हम लोग पावर डिफाइन करेंगे कि ये है एक्चुअली क्या, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम यूनिट डिस्टेंस पे H का वैल्यू 1 लिए हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो इससे यूनिट डिस्टेंस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है, इस रे को लेंस जितने एंगल से मोड़ता है, मान लीजिए ये डेल्टा एंगल से मोड़ दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसको लेंस जितने एंगल से मोड़ दे रहा है, उस एंगल का अगर हम टैन निकालते हैं, ठीक है, तो हमें लेंस का पावर मिल जाता है। और यही टैन लैम्डा 1/F हो गया, और इसको हम लोग फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम पावर ऑफ ए लेंस को डिफाइन कर सकते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज व्हाट, तो इट इज डिफाइंड एट द टेंजेंट ऑफ द एंगल। उस एंगल का टैन निकालिए जो क्या है, तो ए रे इंसिडेंट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है उस रे को इज डेविएटेड बाय द लेंस। लेंस जितने एंगल से मोड़ दे, ओके, उतने एंगल का हम अगर टैन निकाल लेते हैं तो पावर आपको निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर ऑफ ए लेंस, और इसको सिंपली हम कहें इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे देखें कि पावर का यूनिट क्या होगा, तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, डी लेटर से लिखते हैं। कब, जब F को हम मीटर में मेजर करें तब। ठीक है, F को जब हम मीटर में यूज करेंगे तब। तो पावर निकालने के लिए हमने पहले फोकल लेंथ P इज इक्वल टू 1/F तो होगा, लेकिन F को हमको मीटर में यूज करना होगा। तो अगर सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में बदल लें, और मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से गुना कर लें। अगर F सेंटीमीटर में दिया है तब इसको मीटर में बदल लेंगे, तब हम पावर को डायोप्टर में यूज कर सकते हैं। और 10⁻⁻² को ऊपर ले जाएं तो 100/F हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू 100/F डायोप्टर कहेंगे। कब, जब F को सेंटीमीटर में लेके आप उसको मीटर में बदल चुके हैं तब। ओके, तो P इज इक्वल टू 100/F। यहाँ F सेंटीमीटर में है, आप मीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 से डालें। ठीक है, और ऑलरेडी F मीटर में ही दिया है, तो आप सीधे P इज इक्वल टू 1/F यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस के लिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर भी पॉजिटिव होगा। और कनकेव लेंस यूज कर रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो पावर भी निगेटिव होता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी आदमी की आँख अगर खराब होती है तो जो डॉक्टर उसे लेंस प्रिस्क्राइब करता है, तो हम कहते हैं कि पावर आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इट मीन्स आप हैं सो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, और अगर पावर आपका निगेटिव है इट मीन्स यू आर यूजिंग ए कनकेव लेंस। ओके, तो यहाँ से हम लोग पावर को समझ सकते हैं। तो लेंस का ये पावर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में लेंस मेकर्स फार्मूला को देखेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।